कीचड़ में कमल खिलना जानते हो आप? जानवी कपूर इसका ही एक उदाहरण है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि हाल ही में जानवी कपूर ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई मॉब वायलेंस और लिंचिंग पर खुलकर स्टेटमेंट दी है। Janvi Kapoor has also strongly condemned the recent lynching of Hindu man Deepu Chandra Das in Bangladesh. Her reaction is very sharp and unflinching, calling the incident barbaric and inhumane at the same time. And she also pointed out that this is not an isolated case. कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक को भीड़ ने पब्लिकली लिंच करके मार डाला था। वजह बस इतनी सी थी कि उस कट्टर भीड़ को ये लगा कि उस व्यक्ति ने इस्लाम के बारे में कुछ कह दिया है। इसके बाद जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस हिंदू लड़के को पीटा गया, उसे बांधा गया और आखिर में उसे जला दिया गया। सबसे दुख की बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। बांग्लादेश में पिछले कई सालों से हिंदुओं के खिलाफ ऐसी घटनाएं लगातार होती आ रही हैं। खासकर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से हालात और खराब हो चुके हैं। हिंदुओं पर हमला, डर का माहौल, चुप्पी वहां पर अब आम बात हो चुकी है। और इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि खुद कुछ हिंदू लोग भी इसको सही ठहराने लग जाते हैं। कहा जाने लगता है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हिंदुओं की है। वहां के देखिए हमले हो रहे हैं 27 डिस्ट्रिक्ट्स में, हम लोग की खबर है। ये भी खबर है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो क्लेरिक्स हैं, मुस्लिम क्लेरिक्स, उन्होंने मंदिरों की रक्षा भी की, ये भी खबर है। लेकिन ज़्यादातर खबर यही है कि हम लोग की है। आप जब ऐसा रवैया अपनाते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा पिछली जो सरकार है उसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, जब वो स्वयं यहाँ पर आ जाती हैं तो ये तो भीड़ है। आप उससे कोई लॉजिकल व्यवहार की उम्मीद करना गलत है। भीड़ है, ये तो करेगी। आप समझ रहे चीज़ को। ये लोगों ने इसको मार के भगाया शेख हसीना को, और भागी तो कहाँ भागी, भारत आ गई। लगातार उसकी पॉलिसी कैसे रही, प्रो भारत की रही। खालिदा जिया लगातार विरोधी रही। तो जब आप ऐसे में जब भीड़ के आप हत्या चढ़ेंगे तो निहित है उसमें। अब आप कुछ करेंगे, अगर यहां पर आप कुछ भी आप करते हैं तो आप फिर उनके बारे में सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस मोह से हटना पड़ेगा कि वो हिंदू हमारे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं। आप जब तक ये रवैया नहीं अपनाएंगे आपको मुश्किल आएगी। तो सोच कर देखिए कि ऐसे में इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है। और इसी घटना पर जानवी कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि जब दुनिया के किसी कोने में कुछ होता है तो लोग जोर जोर से बोलने लगते हैं कि ह्यूमैनिटी का देखो किस तरीके से चीरहरण किया जा रहा है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में न जाने कितने सालों से क्या क्या हुए जा रहा है, उस पर सब खामोश हो जाते हैं। ज्यादा कुछ कहो तो यही लोग कहते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स है, इस पर चुप रहो। पता नहीं यहाँ पर इनकी ह्यूमैनिटी किस बिल में घुस जाती है। जानवी कपूर ने फिर आगे कहा कि अगर ये हिपोक्रेसी नहीं है तो फिर हिपोक्रेसी क्या होती है। बेसिकली जानवी कपूर ये कह रही थी कि फिलिस्तीन में राफा का मुद्दा उठाने वाले लोगों को पड़ोस में क्या हो रहा है इस चीज का कुछ नहीं पता है। और ये बात बोलकर जानवी कपूर ने सीधे बॉलीवुड के भांडों को आईना दिखाया है। बॉलीवुड का रवैया हमेशा से चुनिंदा रहा है। कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स कहते हैं कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है। कहते हैं कि पाकिस्तान कोई दुश्मन मुल्क नहीं है, वो लोग बहुत पीस लविंग लोग हैं। तो आपके जहन में टेररिस्ट is equal to Pakistan या पाकिस्तान में और भी बाशिंदे रहते हैं? And I don't think any of us like films that are bashing Pakistan. This film is about this mindset. Unfortunately, we have a mindset that all the terrorists and the certain sections of the establishment of Pakistan who are definitely doing things which are anti-India, they represent Pakistan. They don't represent Pakistan. That's the whole point of this film. That's the whole point of Bajrangi Bhaijaan. पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है। बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? लेकिन जब इसी पाकिस्तान में हो रही माइनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम्स पर एक्चुअल में हो रहे वायलेंस की बात आती है तो इसी बॉलीवुड को मानो मिर्गी चढ़ जाती है। हद तो तब हो गई जब इन्हीं बॉलीवुड स्टार्स के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर पर एक शब्द नहीं निकला। और याद करिए कुछ ही महीने पहले ऑल आइज ऑन राफा का ये लोग ट्रेंड चला रहे थे। पूरा बॉलीवुड एक सुर में बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी स्टोरीज में से डाल रहा था, ये दिखाने के लिए कि देखिए कितना बड़ा क्राइम हो रहा है ह्यूमैनिटी के खिलाफ। और आयरनी देखिए कि इन सभी लोगों में से शायद एक को भी ये नहीं पता होगा कि फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कौन कौन से आतंकी गुट फिलिस्तीन के क्रिएशन का समर्थन दे रहे हैं। शायद इन लोगों को ऐसा कुछ नहीं पता होगा, लेकिन ज्ञान देने में सब आगे हैं। पर जब अपने ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है तो बोलना तो दूर, कई लोग उसे सही ठहराने लगते हैं। और अगर भारत के अंदर कहीं और कुछ घटना हो जाए तो यही लोग भारत को कटघरे में खड़ा करने में पीछे नहीं हटते। अपनी खुद की इंडियन आइडेंटिटी पर शर्म करने लगते हैं, क्योंकि हमेशा से इनको यही नैरेटिव फीड किया गया है। और ऐसे माहौल में जानवी कपूर जैसी बड़ी एक्ट्रेस जब खुलकर बोलती हैं
तो ये साफ है कि वो पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही हैं और शायद इसी वजह से उन्हें निशाने पर भी लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कोई उन्हें संघी बोल रहा है तो कोई हाइपर नेशनलिस्ट बोल रहा है। मतलब जानवी कपूर ने एक बांग्लादेशी हिंदू की साइड क्या ले ली तो उसको हर तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब जर्मनी में बैठकर खुद को भारत का सबसे बड़ा देशभक्त बताने वाला व्यक्ति, जो भारतीय झंडे को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करता है, उसने एक बेकार से YouTube वीडियो के अंदर जिसमें फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को दिखाया जा रहा था, उसके थंबनेल में जानवी कपूर की तस्वीर लगा दी। समस्या तस्वीर से नहीं है, समस्या उसके समय से है, यानी कि टाइमिंग से है। जानवी कपूर ने कल ही दीपू चंद्र दास के लिए आवाज उठाई थी और इसी दोहरे रवैये पर सवाल किया था और उसके तुरंत बाद उसको नीचा दिखाने के अंदाज में उसकी तस्वीर इस तरीके से इस्तेमाल की गई। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर विरोध बढ़ने पर 2 घंटे के बाद तस्वीर बदल दी गई। लेकिन तब तक एक बात साफ हो चुकी थी कि जानवी कपूर की कही बात कितनी चुभी है। पर देखिए, इस सब के बावजूद ना एक अच्छी बात भी सामने आ रही है। अब बॉलीवुड के अंदर ही कुछ लोग खुलकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ बोलने लगे हैं, चाहे वो रवीना टंडन हो या टोनी कक्कर हो। दीपू चंद्र दास की कोई बात करे, जिम्मेदार लोगों से सवालात करे, ऐसे धर्म के नाम पे मार काट सही है क्या? हिंदू मुस्लिम न कोई जात पात करे, ऊपर वाला भी देख रहा है, रो रहा है, उसकी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अश्लीलता की बातों से कुछ होगा नहीं, उसकी जान चली गई, कोई तो बात करे। या फिर मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स लाइक मिस्टर फैसू हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। फैसू की भले कोई भी आइडियोलॉजी हो, पर अगर वो स्टैंड ले रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, तो वो इन सब हिपोक्रेट हिंदुओं से कहीं बेटर है। और भाई साहब, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि कश्मीर से हिंदू खाली करवा दिया जाता था और देश में चू नहीं होती थी, आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता था। और ऐसे में यदि बॉलीवुड के भीतर से ही ऐसी आवाजें निकलती हैं जो बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति सहानुभूति बनाती हैं, तो ये संकेत है कि आने वाले समय में इसी दोहरे और दिखावटी ढांचे में बदलाव आ सकता है। और जानवी कपूर के बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति इस मैसेज के बाद ये देखने लायक बात होगी कि बॉलीवुड की आंखें खुलने में, पूरी आंखें खुलने में कितना और समय लगेगा।